अब आज हम लोग पढ़ेंगे एरर एनालिसिस। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एरर एनालिसिस, और इसमें हम आप लोगों को कंप्लीट कंटेंट देंगे। पहले हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद इससे 11th के क्वेश्चंस, नीट के क्वेश्चंस और आईआईटी मेंस के क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग ज़्यादा देर नहीं करेंगे, अब स्टार्ट करते हैं जो टॉपिक है एरर एनालिसिस। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एरर एनालिसिस होता क्या है। एरर एनालिसिस मतलब सिंपल सी बात है कि किसी चीज़ को मेज़र करने में जो एरर होती है, जो गलती होती है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अब एरर एनालिसिस दो तरीके की हो सकती है, एक तो पॉजिटिव होती है और एक क्या होती है, नेगेटिव। तो पहले तो हम समझते हैं कि एरर क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एरर। बात कर रहे हैं एरर की। अगर हम बात करें एरर, तो एरर मतलब क्या होता है, त्रुटियाँ यानी कि गलतियाँ। जैसे कोई चीज़ हम मेज़र करते हैं तो उसमें हमको कुछ गलतियाँ मिलती हैं। जैसे कोई चीज़ कहा जाए कि 5 सेंटीमीटर आप मेज़र करिए, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो 5 सेंटीमीटर ही होगा। हो सकता है वो 5.01 सेंटीमीटर हो, या हो सकता है वो 4.99 सेंटीमीटर हो। यानी कि जो एक्यूरेट वैल्यू पहले हमने लिया, अगर उससे वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव एरर। अगर उससे वैल्यू कम हो रही है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एरर। तो पहले हम बात करते हैं एरर की डेफिनेशन क्या होता है। तो क्या होता है डेफिनेशन भाई, डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू को हम एक चीज और बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू। ट्रू वैल्यू यानी कि एक्चुअल वैल्यू of a quantity are called as error। क्या बोलते हैं भाई इसको, एरर। समझ में आ गया होगा कि एरर क्या है, डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, यानी ट्रू वैल्यू मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू, आर कॉल्ड एज एरर। अगर बात करें एरर के फॉर्मूले की, तो एरर का फॉर्मूला क्या बनेगा, एरर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, या इसी को हम एक्चुअल वैल्यू भी बोल सकते हैं। क्लियर, ये आपका हो गया एरर। क्लियर, तो एरर से आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, यानी जिसको हम एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं, आर कॉल्ड एज एरर। अब एरर कितने टाइप का होता है। अगर एरर की बात करें तो एरर दो टाइप का होता है। एक तो आपका होता है सिस्टमैटिक एरर और एक होता आपका रैंडम एरर। क्या होता है, एक तो होता आपका सिस्टमैटिक एरर और दूसरा क्या होता है, रैंडम एरर। टाइप्स ऑफ एरर, कितने टाइप के एरर होते हैं, दो टाइप के एरर होते हैं। एक तो आपका होता है सिस्टमैटिक एरर और एक आपका होता है रैंडम एरर। क्या होता भाई, पहला, अब इसमें बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एरर में अगर बात करें तो पहला जो टॉपिक होता आपका वो होता है सिस्टमैटिक एरर। क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है, पहले एक चीज़ तो आप समझ लीजिए कि ऐसा एरर, कैसा एरर, ऐसा एरर जो बार बार रिपीट हो और जिसको रिमूव किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं हम, सिस्टमैटिक एरर। यानी कि इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, देखते हैं। एरर विच आर रिपीटेड अगेन एंड क्या भाई, रिमूव्ड। देखिए, हमने बताया कि ऐसा एरर जो बार बार रिपीट हो और जिसको रिमूव ना किया जाए, मतलब रिमूव कर सकते हैं, यानी कि एंड कैन बी रिमूव्ड, उसको क्या बोलते हैं हम, सिस्टमैटिक एरर। ऐसा एरर जो बार बार रिपीट हो और जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। और इसकी एक खास बात यह है कि इन दिस टाइप ऑफ एरर,
this type of error we can add, subtract, multiply and divide। यानी कि इसमें क्या क्या खास बात है, किस टाइप के एरर को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। अभी इन सब चारों चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो अभी फ़िलहाल हम कंटिन्यू करते हैं, अभी आगे हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक, अब कंटिन्यू करते हैं। अगला दूसरा क्या है आपका, दूसरा एरर जो आपका है वो है रैंडम एरर। क्या है ये आपका, रैंडम एरर। क्या होता भाई रैंडम एरर? रैंडम एरर क्या होता है, ऐसा एरर जिसका कॉज अननोन हो, यानी कि जिसका कोई रीज़न ना हो, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, रैंडम एरर। तो यानी इसका डिफिनीशन देख लीजिए, एरर विच कॉज आर अननोन, विच कॉज आर अननोन एंड नॉट बी रिमूव्ड, एंड नॉट बी रिमूव्ड, जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते हैं। ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर बोलते हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि इस टाइप के एरर को अगर हमको मेजरमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इस टाइप के एरर को हमको रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए जो नंबर ऑफ मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन होता है वो हमको बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वैल्यू को मेज़र करेंगे, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, रैंडम एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए भी क्या करेंगे हम, इसमें अगर हम बात करें तो अगर हम कहें कि इफ़ वी wants to remove random error, then we wants to increase, क्या इंक्रीज करेंगे भाई, क्या इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज नंबर ऑफ measurement ऑब्जर्वेशंस। क्लियर, एक तो बात क्लियर हो गई कि हमारे पास दो टाइप के एरर हैं, एक सिस्टमैटिक एरर है, एक क्या है, रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, ऐसा एरर जो बार बार रिपीट हो और जिसको रिमूव किया जा सकता है, उसको बोलते हैं हम रैंडम एरर। रैंडम एरर में हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं रैंडम एरर की। तो रैंडम एरर में क्या होगा, एडिशन विच कॉज आर अननोन, यानी रैंडम एरर में कॉज क्या होता है, अननोन होता है। अननोन होने का मतलब ये हुआ कि इसका कोई रीज़न पता नहीं चलता हमको, और इसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसको रिमूव करना चाहें तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद एब्सोल्यूट एरर की। क्या बात करेंगे हम, एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं। क्या होता है एब्सोल्यूट एरर, ये भी देख लेते हैं। भाई अगर हम बात करें एब्सोल्यूट एरर की, किसकी बात करें हम, एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर क्या होता भाई, अगर हम बात करें एब्सोल्यूट एरर की तो डिफरेंस जो होता है ट्रू वैल्यू में, किसमें, ट्रू वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में, उसको क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट एरर। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट एरर। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ किसका मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, ट्रू वैल्यू, जिसको हम एक्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं, ट्रू वैल्यू जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू,
एक चीज़ आप लोग और याद रखिएगा, इसी एक्चुअल वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू को हम मीन वैल्यू भी बोलते हैं। ट्रू वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू को हम मीन वैल्यू भी बोलते हैं। तो क्या डिफिनेशन लिखा रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू यानी मीन वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। क्लियर है? अब देखिए क्या डिफिनेशन मैंने लिखाया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी आर कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर हम लोग कैसे निकालेंगे, अब यहाँ से काफ़ी शानदार फॉर्मूले बनेंगे, वो भी हम देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अगर हम बात करें, हम लेट कर लें कि लेट अ क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी होंगी, मान लेते हैं हमारे पास n टाइम्स की क्वांटिटी है। अ क्वांटिटी इज मेजर्ड n टाइम्स। कितने टाइम्स कोई क्वांटिटी मेजर की जा रही है, n टाइम्स मेजर की जा रही है। एज कैसे, कौन कौन सी है, एज x1 x2 x3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, xn तक। मान लेते हैं हमारे पास हम लोगों ने xn तक यानी n क्वांटिटी हम लोगों ने मेजर किया। अब अगर हम बात करते हैं ट्रू वैल्यू यानी कि एक्चुअल वैल्यू, जिसको हम मीन वैल्यू भी बोलते हैं, इसको हम मीन वैल्यू भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, और मीन वैल्यू। तो अगर मीन वैल्यू बोलते हैं तो x के टर्म में है तो उसको मान लेते हैं हम xm। क्या मान लेते हैं हम, xm। और किसी चीज़ का मीन मतलब होता है एवरेज। कितने टर्म है, n टर्म है, सबको ऐड कर लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन xn। और कितने टर्म है, n टर्म है, तो n से क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे, जो कि हमको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, मीन वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू यानी कि एक्चुअल वैल्यू मिलेगा हमको, एक्चुअल वैल्यू हमको मिलेगा। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। किसकी बात करेंगे हम, एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर क्या होता भाई, एब्सोल्यूट एरर अगर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की, तो एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर, क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत आसानी तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पहली चीज तो हम ये पढ़ लेते हैं कि इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी पहली चीज तो ये पता होना चाहिए हमको कि एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है और क्या होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कितने एक्सपेरिमेंट्स थे, यानी कि n एक्सपेरिमेंट्स, यानी n टर्म लिए गए थे मेजर्ड वैल्यू। अगर यहाँ से एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मीन तो हम लोगों ने निकाल दिया, x1 x2 x3 हमारे पास मेजरमेंट भी मिल गया। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने का मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे पास n एरर थे, तो पहला जैसे हमको निकालना है डेल्टा x1। डेल्टा x1 का मतलब है कि मीन एरर माइनस आपका जो मेजर्ड वैल्यू जो लिया गया था यानी कि x1। अगर डेल्टा x2 निकालते हैं तो xm माइनस x2, डेल्टा x3 निकालते हैं तो xm माइनस x3 एंड सो ऑन, चलता जाएगा आपका डेल्टा xm, आपका डेल्टा xn इक्वल्स टू xm माइनस xn। ये जो फॉर्मूला आ रहा है आपका, ये है आपका एब्सोल्यूट एरर का। ठीक, क्लियर। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर की। किसकी बात करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, ध्यान दीजिएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता भाई, आपको एक बात बता दें, मीन एब्सोल्यूट एरर जिसको हम डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे, किससे करेंगे, डेल्टा एक्स। एक चीज़ बता दें कि जो एब्सोल्यूट एरर आया है उसका जो एवरेज वैल्यू होगी वही हमारा क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर डिफिनीशन की बात करें हम तो डिफिनीशन क्या बनेगा, एवरेज वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट
error are called as mean absolute error। क्लियर? जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा एक्स से। एक चीज हम आपको बता दें, जब मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला जाएगा तो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए इसको हम हमेशा मॉड में रखते हैं, क्योंकि मॉड वैल्यू जो होती है पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहती है, लेकिन नेगेटिव भी क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। तो कैसे निकालेंगे? अगर आपसे कहा जाए मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने को, एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा एक्स से। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? पहला आपका एब्सोल्यूट एरर आया था डेल्टा x1 मॉड का, प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x3 प्लस एंड सो ऑन प्लस मॉड ऑफ डेल्टा xn अपॉन कितने टर्म थे आपके पास? n टर्म थे। ये फॉर्मूला आपका जो हो गया, ये आपका फॉर्मूला है किसका? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या है भाई? मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग सब करेंगे, परेशान मत होइए, आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। अब अगला टॉपिक जो हम लोग इसी में पढ़ लेते हैं, रिलेटिव एरर, जिसको हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर को ही हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल एरर। क्या होता है देखते हैं। रिलेटिव एरर या इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल एरर। क्या बोलते हैं हम? फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर, ये क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा डेल्टा एक्स यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर, और एक्सएम यानी कि मीन वैल्यू, यानी कि ट्रू वैल्यू यानी मीन वैल्यू, यानी कि दोनों का जो रेशियो होगा किसका? मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? डेफिनेशन होगा रेशियो ऑफ, किसका रेशियो? मीन एब्सोल्यूट एरर। किसका? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब कि डेल्टा एक्स। रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, यानी कि मीन वैल्यू जिसको हम ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। ट्रू वैल्यू यानी कि इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एक्सएम से। आर कॉल्ड एज क्या? रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या होगा? बना लेते हैं फॉर्मूला। अगर आपसे बात किया जाए कि रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर, फॉर्मूला क्या बनेगा? हमने बताया आपको कि मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब कि डेल्टा एक्स अपॉन मीन वैल्यू का मतलब होता है आपका एक्सएम। ये इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। बात एकदम क्लियर रहनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे से इसका होगा। अगर आपको फॉर्मूला प्रिपेयर है तो क्वेश्चन से आपको कोई रोक नहीं सकता, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन IIT में भी आता है और नीट में भी आता है। 11-12 के बच्चों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। अगर अब एक बात और करें, क्या बात करें? सोच रहे होंगे कि बहुत बोलते हैं, बात करें, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं इसी में परसेंटेज एरर की। किसकी बात करते हैं हम? परसेंटेज एरर की। परसेंटेज एरर का तो अभी आपको एक फॉर्मूला में बताने जा रहा हूँ। बाकी इसके बहुत मज़ेदार टॉपिक्स हैं जो कि आप देखते ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मुश्किल से 10 सेकंड है, मेरा चैलेंज है। 10 सेकंड से ज़्यादा आपको एरर का क्वेश्चन लगाने में नहीं लगेगा। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शनल एरर की। पढ़ते रहो भाई, पढ़ते रहो, प्रिपेयर होते रहो। एकदम कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है इस पर आप लोगों को। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स परेशान ना हो, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि बच्चों आप लोगों को हिंदी मीडियम में भी मिलेगी यही कंटेंट और इंग्लिश मीडियम में। जल्द ही हिंदी मीडियम के लिए भी लेके आएंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं परसेंटेज एरर की। किसकी बात करते हैं हम?
परसेंटेज एरर। क्या है भाई, आवाज थोड़ी बढ़ गई। परसेंटेज एरर क्या है भाई? परसेंटेज एरर। अगर हम बात करते हैं परसेंटेज एरर की तो भाई परसेंटेज, परसेंट लगाओ और जीई लगा दो। परसेंटेज एरर क्या होता है? परसेंटेज एरर का मतलब ये है कि जो आपका फ्रैक्शनल एरर है, क्या है? फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर, उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है, जब परसेंट की बात होती है तो हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत आसान है, यानी कि फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर इंटू 100, बस बात खत्म। परसेंटेज एरर का आपका फॉर्मूला आ गया। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, लो एक फॉर्मूला और मैं लिख दे रहा हूँ। परसेंटेज एरर इक्वल्स टू, फ्रैक्शनल एरर का मतलब अभी हमने बताया था, क्या बताया था? फ्रैक्शनल एरर का मतलब हमने ये बताया था कि रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि डेल्टा एक्स टू द मीन, यानी कि एक्सएम, ये तो आपका हो गया फ्रैक्शनल एरर, और मल्टीप्लाई बाई 100। मुस्कुराते हुए क्वेश्चन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन लगेगा। अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर जल्द ही आने वाला है, जल्द। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस की। अब पहला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर हम लोग सभी चीज़ें कंफर्म कर लेंगे। क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहे हैं कि द डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ अ बार आर, कितना मेजरमेंट है? 2.2, 4.3, 6.5, 5.4 इन सेंटीमीटर, यानी सभी टर्म्स जो लिए गए हैं वो सेंटीमीटर में लिए गए हैं। और इसमें एक चीज़ बोला जा रहा है कि कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है? एक तो आपको मीन वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी एक्सएम। दूसरा आपको एब्सोल्यूट एरर करना है सबके लिए जितने टर्म हैं। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर करना है, यानी कि डेल्टा एक्स। फिर आपका फ्रैक्शनल एरर निकालना है। फिर लास्ट में आपको परसेंटेज एरर, यानी कि जितना टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। तो पहली बात कर रहे हैं हम, पहला जो टॉपिक है आपका वो बोल रहा है कि मीन एरर। उसको स्टार्ट करने से पहले हम टर्म्स को लिख लेते हैं। x1 दे रखा है 2.2 सेंटीमीटर, x2 दे रखा है 4.3 सेंटीमीटर, x3 दे रखा है आपका 6.5 सेंटीमीटर, x4 दे रखा है आपको 5.4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 टर्म आपको दिए गए हैं। पहला जो टर्म बोल रहा है, पहला टर्म बहुत शानदार तरीके से, मीन का मतलब हमने आपको बताया था एवरेज। क्या बताया था? एवरेज। क्या करते हैं? एक्सएम, पहला पार्ट। मीन का मतलब है एक्सएम, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, नहीं बाद में कहेंगे क्या यार लिखते नहीं है, क्या निकाल रहे हैं क्या नहीं निकाल रहे हैं। कोई बात नहीं है, पढ़ते हैं। एक्सएम क्या करेंगे? एक्सएम में हमने बताया कि फॉर्मूला था x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। 4 है तो 4 ही बार लिखिए, और जितने टर्म है उतने से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। जोड़ते हैं। x1 की वैल्यू है 2.2, x2 की वैल्यू है 4.3, x3 की वैल्यू है 6.5 और x4 की वैल्यू है 5.4, और डिवाइड बाई 4। ऐड करते हैं। क्या कैसे करेंगे ऐड? 4 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, यानी 14 का 4, रिमाइंडर बचा 1, तो 5 रिमाइंडर 1, 6 6 6 12, 4 16 और 2 18, यानी कि 18। एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 का टेबल 4 चौक 16, यानी कि 4 गया, बचा 2, 2 से हो गया 24, 4 छक 24, यानी कि आपका जो एक्सएम आया कितना आ गया भाई? एक्सएम जो आया आपका 4.6 सेंटीमीटर, यानी एवरेज वैल्यू जो है वो 4.6 सेंटीमीटर आई। ठीक, पहला तो काम हो गया। अब हम दूसरी बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर की। किसकी बात करते हैं हम? एब्सोल्यूट एरर। सो क्यूट। एब्सोल्यूट एरर क्या होता भाई? एब्सोल्यूट एरर की अगर बात करते हैं तो हमने बताया था कि जो मीन वैल्यू है और मेजर्ड वैल्यू, यानी कि मीन वैल्यू में से हम माइनस कर देंगे जो वैल्यू मेजर्ड वैल्यू जो दे रखी है, तो हमको मिल जाएगा एब्सोल्यूट एरर। कैसे निकालते हैं? चेक कर लेते हैं। हम निकालेंगे डेल्टा x1, फिर निकालेंगे डेल्टा x2, फिर निकालेंगे डेल्टा x3, फिर निकालेंगे डेल्टा x4। क्लियर? डेल्टा x1 का मतलब है मीन माइनस x1। क्लियर?
मीन कितना है 4.6 माइनस x1 आपका ये दे रखा है 2.2। अगर इसको माइनस करेंगे 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2, यानी 2.4 सेंटीमीटर पहला आ गया। ठीक है, पहला एब्सोल्यूट एरर आपका आ गया। दूसरा xm माइनस x2, xm फिर आपका 4.6 माइनस x2 क्या है भाई आपका x2 है ये 4.3, तो 4.3 इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 6 में से 3 गया 3, 4 में से 4 गया 0, तो यानी 0.3 सेंटीमीटर। क्लियर। डेल्टा x3 हो जाएगा xm माइनस x3, xm आपका है 4.6 माइनस x3 आपका है 6.5 घटा लीजिए, बड़े में से छोटे को घटा लीजिए, बाद में माइनस लगा दीजिएगा, क्योंकि छोटी वैल्यू में से जब बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू आती है। देखते हैं 5 में से 6 गया नहीं जाएगा, 15 में से 6 गया 9, बचा यहाँ पर कितना 5 में से 4 गया 1, यानी 1.9 लेकिन नेगेटिव का। क्लियर, माइनस का 1.9 सेंटीमीटर। और लास्ट में आपका है xm माइनस x4, xm आपका 4.6 माइनस आपका x4 है 5.4। फिर आप देखिए छोटी में से बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं तो कैसे करेंगे, 4 में से 6 जाएगा नहीं, 14 में से 6 गया 8, बचा है 4, 4 में से 4 गया 0, यानी 0.8, लेकिन आपका माइनस का आ गया। क्लियर, आपका दो चीज़ क्लियर हो गया, कौन कौन सा, मीन वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर। अब तीसरी कौन सी बात है भाई, फ्रैक्शनल नहीं, नो, मीन एब्सोल्यूट एरर। तीसरा क्या है भाई आपका सी वाला पार्ट है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर, मीन एब्सोल्यूट एरर की अगर बात करते हैं तो आराम से कर सकते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए फार्मूला क्या होता है, हमने बताया था कि जो आपका एब्सोल्यूट एरर आता है इसका एवरेज जो वैल्यू होता है वही हमारा होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 करते हैं। डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4, नंबर ऑफ टर्म है 4, रख लेते हैं। डेल्टा x1 आपका कितना आया है, एक चीज़ यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, थोड़ा फॉर्मूले में गलती हुई है, फिर से आते हैं। डेल्टा x इक्वल्स टू मॉड वैल्यू ऑफ डेल्टा x1 प्लस मॉड वैल्यू ऑफ डेल्टा x2 प्लस मॉड वैल्यू ऑफ डेल्टा x3 प्लस मॉड वैल्यू ऑफ डेल्टा x4। क्लियर, जितने टर्म है सबको क्या करेंगे 4 से डिवाइड। हमने बताया था कि मॉड में नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ऐसे रखते हैं 2.4 प्लस डेल्टा x2 ऑलरेडी पॉजिटिव है, कोई बात नहीं। डेल्टा x3 नेगेटिव है लेकिन मॉड में जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्या हो जाएगा पॉजिटिव, याद रखिए नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव, यानी कि प्लस का 1.9 और माइनस का 0.8 है तो भी क्या हो जाएगा प्लस का 0.8 डिवाइड बाई 4, ऐड करते हैं तो हो जाएगा आपका कितना 8, 9, 8, 17, 17, 3, 20, 20, 4, 24, 24 का 4 बचा 2, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 2, 1, 3, 2, 5, हाँ 5.4 और डिवाइड बाई 4, डिवाइड करेंगे तो डेल्टा x कितना आएगा, आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 बचा 1 1 अगर फिर बन जाएगा 1 इधर जाके बन जाएगा 14, 4 3 12 बचा 2, 4 5 6 20, यानी डेल्टा x कितना आ गया, इतना सेंटीमीटर आ गया। क्लियर, इतना सेंटीमीटर आपका आ गया है। अब हम इसके आगे बात करते हैं, तीन चीज़ें हम लोगों ने निकाल लिया, मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब बात करते हैं हम फ्रैक्शनल एरर की, थोड़ा इसको रफ करेंगे, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। रफ करते हैं और क्या क्या टर्म आया है इसकी ज़रूरत है, मीन वैल्यू की ज़रूरत है, तब मीन वैल्यू को हम पढ़ा रहने देते हैं। और आपका डेल्टा x आया 1.35, ये दो टर्म की ज़रूरत है, देखते हैं यहाँ पर हो जाएगा, हो सकता है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। हाँ, आपका सी तक हो गया। डी पार्ट में क्या बोल रहा भाई, डी पार्ट में बोल रहा फ्रैक्शनल एरर, क्या बोल रहा है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर में क्या करेंगे भाई, फ्रैक्शनल एरर इक्वल टू डायरेक्टली फॉर्मूला बताया था कि डेल्टा x अपॉन xm इंटू 100, नो 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 नो, डेल्टा x बाई xm। क्लियर, डेल्टा x कितना है आपका 1.35 अपॉन 4.6 आपका xm है, डिवाइड करेंगे तो आपको ये वैल्यू जो मिलेगी डिवाइड करने पर
पॉइंट हटाएंगे कितना आएगा, ये हटेगा आपका 135, अगर टोटल पॉइंट हटा दें नीचे हो जाएगा 460। क्लियर, क्योंकि 2 डिजिट बाद पॉइंट हटेगा, यहाँ से हटेगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ डिजिट कम था। आप इसको डिवाइड करके रैशनल फ्रैक्शन में ला सकते हैं। अब जो भी आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको फ्रैक्शन में पहले 5 से काट दीजिएगा, 5 से ही कटेगा। और लास्ट पार्ट हम लोग करते हैं अब परसेंटेज एरर। ई वाला पार्ट है परसेंटेज एरर। क्या है भाई परसेंटेज एरर? परसेंटेज एरर में क्या बताया था फॉर्मूला? परसेंटेज एरर में हमने ये बताया था कि जो फ्रैक्शनल एरर है, क्या है फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर इनटू, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फ्रैक्शनल एरर आपका आया 135/460 इनटू कितना 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 135,000/460 डिवाइड करेंगे तो आपका लगभग आएगा 29.3%। 29.3% ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपका पांचों पार्ट आप लोगों ने देख लिया। आप लोगों ने क्या क्या जाना, मीन वैल्यू, फिर एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। क्लियर। अब थोड़ा टॉपिक को हम लोग पढ़ाएंगे आगे, एडिशन सब। हम लोग बात करते हैं किसकी, प्रोपगेशन ऑफ एरर। प्रोपगेशन ऑफ एरर में क्या होता भाई, अभी हमने बात किया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो हम चारों टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आ भी चुका है। तो अगर हम बात करते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर्स की, किसकी बात करते हैं, प्रोपगेशन ऑफ एरर्स या एरर, प्रोपगेशन ऑफ एरर। तो क्या होता भाई, एक तो होता है एडिशन, क्या होता है एडिशन, और क्या होता है दूसरा आपका होता है सब्ट्रैक्शन। दोनों पॉइंट को साथ साथ समझते चलेंगे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बात करते हैं कि एक हमारे पास फंक्शन है x = a + b, क्या है x = a + b। अगर आपसे कह दिया जाए कि हमको रिजल्ट बता दीजिए इसमें क्या होगा एरर का, तो हम क्या करते हैं, अगर इसमें हम एरर निकालते हैं तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा x = डेल्टा a + डेल्टा b। ठीक, ये तो हो गया। लेकिन अगर आपसे रिजल्ट पूछा जाए तो रिजल्ट क्या होगा भाई, रिजल्ट इसका जो होगा x ± क्या, x ± डेल्टा x, ये आपका रिजल्ट आएगा। तो आपका x ± डेल्टा x रिजल्ट आएगा। कैसे करेंगे हम लोग, क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। अभी एक क्वेश्चन जस्ट करेंगे। दूसरी चीज़ हम आपको ये बता दें कि जो एरर्स होता है, एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हमेशा एरर को ऐड किया जाता है, चाहे आप एडिशन पढ़ रहे हों चाहे आप सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हों। तो सब्ट्रैक्शन पे थोड़ा नज़र दौड़ाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास वही फंक्शन है x, फार्मूला जो हमारा बना a - b, लेकिन इसको कन्वर्ट करेंगे डेल्टा x, ये बन जाएगा डेल्टा a, क्या प्लस या माइनस, नो माइनस नहीं प्लस, क्या लगेगा डेल्टा b। ये आपका हमने बताया कि एरर जब हम पढ़ते हैं तो उसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर को ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता। अब अगर बात करें एक आप यहाँ पर रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट क्या होगा भाई, रिज़ल्ट जो होगा आपका क्या होगा, रिज़ल्ट की अगर बात करेंगे तो फिर वही फॉर्मूला x ± डेल्टा x। क्लियर, ये तो आपका दोनों का रिज़ल्ट सेम आया। एक पॉइंट नोट करके आप लोग याद रखिएगा, मैं लिखा दे रहा हूँ नोट करके पॉइंट, क्या लिखा रहा हूँ, एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि ये बोला गया कि चाहे आप एडिशन कर रहे हों चाहे आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हों, दोनों के केस में एरर को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। अब एक क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे आप लोगों को। और इस क्वेश्चन के बाद देखते हैं आगे का टॉपिक, इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे कि आगे के लेक्चर में ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अभी हम बात करते हैं। तो हम पहले एक क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की, देखते हैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई, इन सीरीज टू रजिस्टेंसेज आर मेजर्ड एज, रजिस्टेंस दे रखा R1 100 ± 3 ओम और R2 दे रखा 200 ± 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपसे पूछ रहा है तो आप आराम से निकाल सकते हैं रिजल्ट। अगर आपको ये पता है कि R1 आपको दे रखा कितना 100 ± 3 ओम और R2 आपको दे रखा है 200 ± 4 ओम, ये दो चीज़ें आपको गिवन है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर बात करें RE की तो RE = हो जाएगा आपका R1 + R2। अब R1 आपका है 100 और R2 का है आपका 200, कितना आ गया आपका, तो 200 100 300 ओम आ गया आपका, RE आ गया, क्या आ गया RE। ये जो टर्म होता है प्लस माइनस के बाद वाला वो होता है डेल्टा एक्स, यानी ये आपका हो गया डेल्टा RE। इससे आप निकालेंगे डेल्टा RE का सम निकालेंगे तो डेल्टा RE का निकालेंगे तो डेल्टा R1 + डेल्टा R2 हो जाएगा। ये डेल्टा R1 3 है और डेल्टा R2 आपका है 4, टोटल हो जाएगा 7 ओम। और अगर आपको यहाँ पर रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा भाई, रिजल्ट जो होगा आपका हो जाएगा RE ± डेल्टा RE। क्लियर। तो RE कितना है आपका, RE आपका आया है 300 ± डेल्टा RE आपका आया 7 ओम। क्लियर, ये आपका रिजल्ट आ गया, दैट्स योर आंसर। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन की और डिवीज़न की, तो थोड़ा इसको कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। क्लियर। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की और डिवीज़न की। आपका जो अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न है। एक चीज़ हम आप लोगों को बता दें, नीट में या IIT में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से बहुत कम ही आते हैं। फिलहाल हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं, तो अब मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं हम लोग, डिवीज़न पढ़ते हैं, डिवीज़न। ठीक। मल्टीप्लिकेशन में मान लेते हैं हमारे पास कोई एक टर्म है x = a × b, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन, क्या होता है डिफरेंशिएशन, बच्चों को पता ही नहीं, कोई बात नहीं है, डिफरेंशिएशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, लेकिन डेल्टा के फॉर्म में इसको हम एरर बनाएंगे, देखते हैं क्या होता है। अगर इसका हम एरर निकालना चाहें तो ये बन जाएगा, अगर आपसे कह दिया जाए, सिंपली आपसे कह दिया जाए डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे आप लोग, आसान है, इसको बना लीजिए डेल्टा x/x = अगर आपका मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है तो जब आप एरर निकालते हैं मैक्सिमम एरर तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव रखी जाती है, ना कि नेगेटिव। जैसे a है तो a के लिए हो जाएगा डेल्टा a/a प्लस b के लिए हो जाएगा डेल्टा b/b। अब आपको यहाँ से डेल्टा x की वैल्यू आराम से मिल जाएगी, कैसे मिलेगी, डेल्टा x = डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b, और जो ये x यहाँ से आया है ये आपका यहाँ पर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, दैट्स योर रिजल्ट। क्लियर। मल्टीप्लाई में आसान है। डिवीज़न में आते हैं, डिवीज़न में क्या होता है, मान लेते हैं कोई हमारे पास एक फंक्शन है a/b, क्या a/b। अब यहाँ पर कुछ बच्चे इसको सॉल्व करते वक्त माइनस लगाएंगे, लेकिन माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैक्सिमम एरर जब हम लोग निकालते हैं तो हमेशा प्लस रखते हैं। क्लियर। तो हम आगे बढ़ते हैं।
क्या करेंगे इसको, डेल्टा एक्स बाई एक्स। इसमें भी पूछ सकता आपसे कि डेल्टा एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो यहीं से आएगी। कैसे, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू आपका जो ये टर्म है एक्स यहाँ चला जाएगा, बाकी ए टर्म आपका ऐसे ही रहेगा, डेल्टा बी बाई बी। एक चीज़ आपको बता दें, कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे क्या सर मल्टीप्लाई में भी प्लस और डिवाइड में भी प्लस। अभी आपको बताया था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन या कुछ भी हो, हर जगह एरर क्या होता है, ऐड होता है। क्या होता है, ऐड होता है। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक क्वेश्चन कैसे इसका होगा, रफ करते हैं। अभी आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन कैसे इसका बनेगा। एक क्वेश्चन बस, फिर आगे देखते हैं क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्लैब है हमारे पास, एक रेक्टेंगल है हमारे पास। क्या है, एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की एक लेंथ है और इसकी क्या है, एक ब्रेथ है। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ है और क्या है, ब्रेथ है। लेंथ दे रखा है, जो दे रखा है वो है 5 ± 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर। और जो ब्रेथ दे रखा है, और वो ब्रेथ जो आपका है 3 ± 0.3 सेंटीमीटर। ठीक। अगर अब आपसे पूछा जाए, अगर अब आपसे पूछा जाए कि इसका एरिया बता दीजिए, क्या बता दीजिए, एरिया बता दीजिए। एरिया कैसे बताएंगे हम लोग, एरिया बाय प्रॉपर लिमिट। प्रॉपर लिमिट एरिया बताना है। अब आपको ये पता होना चाहिए, एरिया का तो फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर। ये आपका ये जो टर्म होता है ये आपका एल है और ये आपका क्या है, बी है। वैसे ये जो टर्म है आपका डेल्टा एल है, ये आपका क्या है, डेल्टा बी है। बच्चे इसको बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आएगा तो आपको वहाँ पर एल या डेल्टा एल बता के नहीं बताएगा, डायरेक्टली आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको करना पड़ेगा। तो एल और डेल्टा एल आपने पहचान लिया, बी और डेल्टा बी समझ लिया। अब यहाँ पर अगर ए निकाले तो ए इक्वल टू हो जाता है, लेंथ आपका कितना है 5, ब्रेथ आपका कितना है 3, कितना आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। ए तो आपका आ गया, ये टर्म आपका आ गया। आपको लेकिन एरिया चाहिए। एरिया के लिए फॉर्मूला जो अभी लिखा था ए इक्वल टू एल इंटू बी, सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एल बाई एल। क्लियर। इक्वल्स टू सॉरी डेल्टा ए बाई ए इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। क्लियर। आपको क्या चाहिए, एरिया में आपको एरर चाहिए, यानी कि ए प्लस डेल्टा ए चाहिए आपको। तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा ए निकालते हैं पहले, इसको इधर ले जाते हैं। तो डेल्टा ए इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू ए। क्लियर। डेल्टा ए इक्वल्स टू डेल्टा एल आपने देखा 0.5, एल आपका है 5 प्लस डेल्टा बी आपका है 0.3, बी आपका है 3 इंटू एरिया आपका आया हुआ है 15। अगर इसको देखा जाए तो ये कटेगा तो इससे तो 0.1, ये कटेगा इससे तो 0.1, 0.1 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा आपका। यानी डेल्टा ए इक्वल्स टू 0.2 हो गया। 0.1 प्लस 0.1 0.2 इंटू 15 कितना हो गया भाई, डेल्टा ए 15 दूना 30 यानी कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपका डेल्टा ए भी आ गया। तो एरिया में प्रॉपर लिमिट का जो एरिया है क्या होगा, एरिया। तो एरिया जो आपका आया, एरिया का फॉर्मूला है ए प्लस माइनस डेल्टा ए। क्लियर। ए आपका कितना है 15 और डेल्टा ए आपका है 3, यानी ये आपका एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, अगला पार्ट इसका जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ओके।